अक्सर बेशतर जब किसी भी पेशेंट का हीमोग्लोबिन चेक करना होता है या बाकी प्लेटलेट्स देखने होते हैं, बेड साइड पे जब सैंपल लिया जाता है और हम उसको बाद में एक सब्जेक्ट करते हैं कि ऑटोमेटिक ब्लड एनालिसिस मशीन पे अब डालते हैं। आज के दौर में तो ज़्यादा वही है, ऑटोमेटिक ब्लड एनालाइजर्स पे हम सीबीसी करते हैं। पहले 3 पार्ट था, 5 पार्ट्स पे था, फिर 6 पार्ट पे, फिर 7 पार्ट्स पे। तो ऑलमोस्ट 6 पार्ट्स में काफ़ी एनालिसिस में काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं। इसमें WBCs का इंटरप्रेट किया जाता है प्रॉपरली, उसके डिफरेंशियल काउंट्स के ऊपर इंटरप्रेट किया जाता है। तो मैं बताऊंगा कुछ सुपीरियर रिजल्ट्स कई दफ़ा अक्सर देखे जाते हैं। कभी एक लेबॉर्ट्री में हीमोग्लोबिन ज़्यादा आएगा, उसको इंक्रीज हीमोग्लोबिन आ गया। सो इंक्रीज हीमोग्लोबिन कोई सर्टन कंडीशन में, जैसे लाइपेमिया में आता है, यानी कि हाइपर कोलेस्ट्रॉलेमिया में हीमोग्लोबिन ज़्यादा आ सकता है, जॉन्डिस वाले पेशेंट पे ज़्यादा हो सकता है। वेरी हाई WBC काउंट जब होगा उसमें हीमोग्लोबिन ज़्यादा आएगा। तो इस तरीके से डिक्रीज हीमोग्लोबिन जब आता है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब क्या होता है, जब सैंपल लिया जाता है कहीं पे ऑलरेडी लाइन से सैंपल लिया जाता है और जहाँ पे इन्फ्यूजन चल रहा होता है, ये इम्प्रॉपर सैंपल मिक्सिंग, जब भी हम सैंपल लिया तो मिक्स नहीं किया तो उसमें डिक्रीज हीमोग्लोबिन आता है। दैट्स इम्पॉर्टेंट की टेक्निक है। 10 टाइम्स उसको मान लीजिए ये टेस्ट ट्यूब है जिसमें पर्पल टॉप ट्यूब होती है, जिसमें CBC एनालिसिस करते हैं तो उसको 10 टाइम्स ऐसे मूवमेंट करना है और वेट करना है। इमीडिएटली जाके सब्जेक्ट टू द एनालाइजर के मशीन पे नहीं देना है। वो एक लेबॉर्ट्री टेक्नीशियन एक टाइम ड्यूरेशन होता है जिसमें पेशेंस रखनी होती है, उसमें आराम से CBC का इंटरप्रेट हो जाता है। इसलिए बहुत दफ़ा सुपीरियर रिजल्ट्स आ जाते हैं। हम लेबॉर्ट्री को भी, इसमें किसी लेबॉर्ट्री को पर्टिकुलरली बदनाम नहीं कर सकते हैं, डिफेम नहीं करने की ज़रूरत होती है, कहीं टेक्निक में फॉल्ट होती है। इसी तरीके से मैं आपको डिक्रीज प्लेटलेट काउंट्स के बारे में बताऊंगा। अक्सर बेशतर हमारे जो ओवरऑल हमारे जो पॉपुलेशन है, हमें प्लेटलेट्स की कमी है। तो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया जैसे अक्सर देखा जाता है कि ये शायद कश्मीर में जो कुछ जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है जहाँ प्लेटलेट कम होते हैं। तो ऐसा है कि डिक्रीज प्लेटलेट काउंट अक्सर तौर पे कहीं देखा, जब सैंपल ट्यूब में लिया तो उसमें प्लेटलेट क्लम्पिंग हो जाती है। तो क्लम्प वाले में जो एनालिसिस पे करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे, रिपोर्ट निकालेंगे तो आपके प्लेटलेट डिक्रीज प्लेटलेट्स आएंगे, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया आएगा या सेटिलिटिज्म हो जाता है। यानी कि इस तरीके से जब कहीं क्लॉट्स होते हैं सैंपल में तो उस सूरत में भी डिक्रीज प्लेटलेट काउंट हो जाती है और सभी पैनिक हो जाते हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जब EDTA हो जाता है उसमें जो ट्यूब है, पर्पल टॉप ट्यूब है, हम सिंपल चीज़ें जो प्रैक्टिकली आजकल हम देखते हैं उन्हीं के ऊपर मैं इंटरप्रेट करूँगा। जो CBC ट्यूब में क्या होता है, जो EDTA होता है वो जो होता है वो ऑटोफैगी करता है, ऑटोमेटिकली प्लेटलेट्स को खाना स्टार्ट कर जाता है। विद द रिजल्ट आपके प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं। सो नॉट टू बी पैनिक, डू नॉट ट्रीट द टेस्ट, ट्रीट क्लिनिकली। डिक्रीज प्लेटलेट्स का मैंने आपको बता दिया, और विद सिमिलर आइडियाज़ आई विल बी कमिंग अप विद द नेक्स्ट वीडियोज़। टिल नेक्स्ट, खुदा हाफ़िज़।